नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। बहराइच के पीड़ित परिवार से लखनऊ में आज मिलेंगे सीएम योगी। सांप्रदायिक हिंसा के बाद शहर में लगातार पुलिस की गश्त। बहराइच में स्थिति सामान्य, फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद। लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले अवधेश सिंह समेत 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से किया गया बाहर। 9 अक्टूबर को सदर विधायक से भाजपा नेताओं ने की थी मारपीट। जनपद गाजियाबाद देश में दूसरे सबसे प्रदूषण शहर बन गया है। जिले की वायु गुणवत्ता सूचकांक 265 दर्ज की गई है। जिला प्रशासन द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे हैं अनेक प्रयास। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश को दिया बड़ा तोहफा। 50 साल पुरानी मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन की मांग हुई पूरी। मुंबई से गाजियाबाद अमरोहा होते हुए मुरादाबाद जंक्शन पहुंचने पर जनपदवासियों ने जताई खुशी। बाराबंकी बना इको टूरिज्म का केंद्र। जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों के बदौलत जिले में पिनाक एडवेंचर पार्क बनकर हुआ तैयार। 6 करोड़ की लागत से बने इस पार्क में सैलानी अब कर सकेंगे एडवेंचर एक्टिविटीज। और अब खबरें विस्तार से। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद स्थिति फिलहाल सामान्य हो रही है। हालांकि एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। योगी सरकार ने उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात कर दी है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है। इससे पहले कल तक हिंसा में जान गंवाने वाले युवक की परिजन न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन स्थानीय विधायक के आश्वासन के बाद परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता रामेन सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामेन जी, बहराइच में हुए बवाल के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उपद्रवियों ने स्कूल, दुकानें और घर पर हमला किया था। क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए बरखा, आप देख रही होंगी मेरे पीछे पुलिस का बड़ा जमावड़ा है, लेकिन मैं इस स्थान पर खड़ा हूं जहां जलाई गई दुकानें हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएं कि किस तरीके से हीरो की एजेंसी थी और ये सामान कुछ बाहर बिखरा पड़ा है। अंदर नई गाड़ियां जो थी जला दी गई हैं। पूरी बिल्डिंग को जला दिया गया है। जो नीचे गाड़ियां खड़ी थी वो जला दिया गया है। एक लखनऊ सेवा हॉस्पिटल आगे बना है उसको जला दिया गया है। अभी कई लकड़ी में आग लगी हुई अंदर जल रही है। तो इस तरीके के हालात यहाँ चल रहे हैं। क्योंकि जो घटना है वो बेसिकली ये है कि जब एक संस्कृति का सम्मान कोई नहीं करता है, जब दूसरे धर्म का आप सम्मान नहीं करते हो, तब ये चुनौतियां पैदा होती। जब किसी की हत्या करते हो तो लोग उद्दलित होकर इस तरह की हरकतें करते हैं। पुलिस प्रशासन ने चीजों को संभाला है। स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रशासन से लेके मुख्यमंत्री के यहाँ से भी जो निर्देश आए हैं उन पर काम हो रहा है। बड़ी पुलिस तैनात की गई, पीएससी तैनात की गई, आरएफ तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ लगाया गया है कि जिससे कोई अप्रिय घटना और कहीं ना होने पाए, कि ये ऐसा ना हो कि एक जगह की जगह कई गांवों में फैल जाए। तो वो उनसे निपटने की तैयारी की गई है। अभी तक शांति है, लेकिन भारी पुलिस फोर्स तैनात है, अधिकारी यहाँ तैनात है बरखा, कि कोई अप्रिय घटना निकट भविष्य में न होने पाए। जी रामेन जी, इंटरनेट सेवाएं कब तक बंद रहेंगी, इसकी कुछ अपडेट आप बता सकते हैं? देखिए 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई थी और कल ये खुलेगी। हम भी उसी चुनौती से जूझ रहे हैं। पूरी तरीके से दुनिया से कटे हुए हैं। कोई सूचना ना मिल पा रही, ना हम मोबाइल से दे पा रहे हैं, यहाँ तक कि स्क्रिप्ट भी नहीं दे पा रहे। तो सभी पुलिस के लोग जो हैं वो भी परेशान है, क्योंकि आजकल सारी ड्यूटी जितनी है वो नेट के थ्रू होने लगी थी। तो बाकी तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन का मानना है कि कोई अफवाह न फैले, इसलिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। उम्मीद है कि कल 1:30 बजे से इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो बरखा। जी रामेन जी, ये भी देखा गया है कि अब एडीजी और गृह सचिव भी ग्राउंड जीरो पे उतर गए। क्या कुछ कार्रवाई चल रही है अभी?
देखिए, जो कार्रवाई होनी थी वो कल हो चुकी है। अब जो गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जानी है केवल उतना पुलिस का बाकी है। अभी शांति है, ज्यादातर पुरुष वर्ग जो है वो इस कस्बे को छोड़ चुका है। महिलाएं हैं वो भी निकल कर बाहर नहीं आ रही हैं। जहां टूट फूट हुई है वहां पुलिस ने अपनी गाड़ियां उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि थाने में जमा होगा, पार्ट ऑफ मुकदमा हो जाएगा, तो वो सारी कार्रवाई पुलिस से करनी शुरू कर दी है। शांति बनी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि शांति लगातार बनी रहेगी। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामीन जी। तो बहराइच की ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता रामीन सिंह जी बहराइच से जुड़े थे। अब बहराइच के ताज़ा हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामीन सिंह जी ने। देखिए एक खास रिपोर्ट में। ये बहराइच का वही महसी इलाका है जहां 2 दिन से दुर्गा पूजा विसर्जन के बाद से बवाल हो रहा है। ये हीरो की एजेंसी है, ये गाड़ियां नई थी, बिकने के लिए आई थी। हो सकता है कि नवरात्र के बाद लोगों को रहता है कि अधिक व्यवसाय होगा, इसलिए गाड़ियां ज्यादा एकत्र की गई हों। गाड़ियों में आग लगा दी गई है, पूरा जो हीरो का शोरूम है वो जला दिया गया है, कांच टूट गए हैं, ऊपर का सारा जल गया है। तो ये हालात बताने के लिए काफी हैं कि परिस्थितियां क्या रही होंगी, किस तरह प्रशासन ने इसको टैकल किया है, कैसे लोगों को समझाया गया होगा। तो ये विपरीत परिस्थितियां हैं जो दुर्गा पूजा विसर्जन की प्रतिमा विसर्जन से शुरू हुआ और हालात यहां तक हो गए हैं। ये हालात आपको बताएंगे जब कैमरे की नजर से आप देखेंगे। नर्सिंग होम बना हुआ था, कोई अस्पताल था, किस तरह इसको तोड़ा गया है, कैसे जलाया गया है। यहाँ एक एक चीज, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो सुरक्षित बची हो। जाहिर है कि लोगों में गुस्सा रहा होगा घटना को लेकर के। पुलिस प्रशासन ने कैसे इन सारी चीजों को मैनेज किया होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अभी तक इन कमरों में आग जल रही है, लकड़ी के जो तख्त थे, जो बिस्तर थे, उनकी आग अभी तक सुलग रही है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जो दो संप्रदायों में, जो दो धर्मों के बीच जो आग जल रही है वो जरूर शांत हो, क्योंकि देश उसी से आगे बढ़ेगा। जब तक सामाजिक समरसता नहीं बढ़ेगी तब तक इस देश को आगे बढ़ने में संकट होगा। तो जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनमें यही कहा जा सकता है कि जितनी जल्दी शांति आए इस क्षेत्र में, आपसी भाईचारा फिर कायम हो, जो हालात बने हैं वो सुधरें, ये जरूर सभी लोग चाहते हैं। धीरे धीरे करके पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने और सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जिस तरह के निर्देश दिए हैं, उसके बाद हालात सामान्य हुए हैं। यहाँ उम्मीद की जानी चाहिए कि समरसता भी लौट कर जरूर आएगी। कैमरा पर्सन विवेक कश्यप के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, महसी, बहराइच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच की घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार से घटना को लेकर बात की। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और गृह सचिव संजीव गुप्ता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच हिंसा के पीड़ित परिवार से आज मुलाकात करेंगे। बता दें कि हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता चला गया और इसकी चपेट में ग्रामीण इलाके भी आ गए। मुख्यमंत्री आज पीड़ित परिवार से पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। महसी विधायक सुरेश्वर सिंह मृतक रामगोपाल मिश्र की पत्नी, पिता और मां को लेकर लखनऊ आएंगे। वहीं बहराइच में हुए सांप्रदायिक बवाल को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। मथुरा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और देवरिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतें और उनके ऐसे बहुत से एजेंट हमारे देश में हैं जो लगे हुए हैं, लेकिन योगी जी की कानून व्यवस्था को केवल देश नहीं पूरा विश्व मानता है। यहाँ किसी भी अपराधी को
संरक्षण देने की नीयत नहीं होती, यहाँ उसको पूरा दंड देने की नीयत है। 7 साल में जिस उत्तर प्रदेश में 365 दिन लगातार साल भर कर्फ्यू रहा करते थे, 7 साल में अभी आज तक कोई कर्फ्यू नहीं लगा। इसलिए जो दोषी हैं उनको पूरी तरह से दंड दिया जाएगा। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। हमारी सरकार, आप देखते हैं कोई भी घटनाएं होती है त्वरित उस पर कार्रवाई होती है। इस पर भी इसकी जांच चल रही है, जो भी होगी सख्त कार्रवाई। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा को पीटने वाले अवधेश सिंह समेत 4 भाजपा कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। योगेश वर्मा ने सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनके साथ 37 विधायक भी थे। विधायक ने आरोपी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। सीएम योगी ने विधायक को कार्रवाई का भरोसा दिया। थोड़ी देर बाद भाजपा ने विधायक के साथ मारपीट करने वाले 4 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इन सभी पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। समाचारों का रुख करते हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 94 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 187 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में प्रदान की गई। कार्यक्रम में राज्यपाल ने छात्रों से कहा है कि छात्र तकनीक का प्रयोग अपने विकास के लिए करें, तकनीक पर निर्भर ना हो। उन्होंने कहा कि इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों को आकर्षित किया गया है। एनआरआई में आप 125 के आसपास हो, मैं चाहती हूँ 100 के अंदर आइए मित्रों। 100 के अंदर इसका फायदा कितना हुआ? काम तो आप लोगों ने किया। 70 स्टूडेंट्स विदेश से आए। ये प्रतिभा है आपको मित्रों। क्यों आएंगे इधर पढ़ने के लिए? जो हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी रैंकिंग नहीं लाएंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, तो विदेशी स्टूडेंट इधर क्यों आएंगे? लेकिन ये बदलाव जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से आया है, इसके लिए ये विदेशी विद्यार्थी हमारे यूनिवर्सिटी में आते हैं और पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। बुलंदशहर पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की निंदा करते हुए कहा कि हत्या करना गंभीर अपराध है। कानून व्यवस्था के जिम्मेदार घटना को गंभीरता से ले, ये उनकी जिम्मेदारी है। वहीं पूर्व वक्फ मिनिस्टर रह चुके केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने बदलाव को लेकर कहा कि वक्फ मिनिस्ट्री चंद माह मेरे पास रही, देखा गया कि 1-2 वक्फ ही ऐसे होंगे जिनमें अंदरूनी मुकदमेबाजी ना हो, आपसी खींचतानी ना हो, भद्दे आरोप एक दूसरे पर ना लगा रहे हों। उन्होंने वक्फ में बदलाव की जरूरत का इशारा किया। एक आधिक वक्फ मुश्किल से मिलेगा जिसमें मुकदमेबाजी ना हो, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ भद्दे से भद्दे आरोप न लगते हों। तो अगर आप ऐसे ही चलाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सुधार तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि सुधार की जरूरत। मुझे नहीं मालूम इस बारे में ज्यादा, मैंने कोई इसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन चंद महीने मेरे पास ये मिनिस्ट्री रही है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। खाई जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ।
गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। जनपद बलरामपुर के भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र जरवा कोतवाली अंतर्गत कई गांव में आतंक का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग द्वारा पिंजरे में कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग के वन क्षेत्र तुलसीपुर अंतर्गत ग्राम हलौरा कुडोहा सहित दर्जनों गांव में तेंदुए का दहशत बीते 3 माह से बना हुआ है। कई मवेशियों एवं आदमियों तथा बच्चों पर तेंदुए हमला कर चुके हैं। वन विभाग द्वारा इसे पकड़ने के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था। कड़ी मशक्कत के बाद बीती रात तेंदुए पिंजरे में फंस गए। तेंदुए को जनकपुर रेंज कार्यालय पर लाकर रखा गया है। वन कर्मियों ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ मादा है, जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष होगी। तेंदुआ लोगों की भीड़ देखकर आक्रामक हो गया था, जिससे पिंजरे में अपने सिर व पंजे पर मारे और खुद को घायल कर लिया। अभी उसका इलाज रेंज कार्यालय पर ही चलेगा। तेंदुए के स्वस्थ हो जाने से तथा उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई। पिछले 3-4 महीने से जो है तेंदुए का बड़ा आतंक था हमारे गांव में जी। आए दिन जो है बकरियों के शिकार और जान माल का हमेशा खतरा जो रहा करता था तेंदुए से जी। और ये पिछले 3 महीने से प्रयास करने के बाद में जो है हमारे पिता श्री मोहम्मद रफीक अहमद साहब ने कोशिश और गाँव के कई लोगों ने कोशिश किया। हमारे गाँव के जो है प्रधान ने कोशिश किया और यहाँ के विधायक जी ने कोशिश किया। उनके प्रयास ही पिंजरा रखा गया और रेंजर साहब का बड़ा ही योगदान रहा कि इस तेंदुए को जो है अपने कब्जे में लिया गया। हमारे तेंदुआ जो है 4 महीना से आतंक मचा हुआ था। बहुत बकरी खाता था घर में से निकाल करके, और हम लोगों ने ऑर्डर कराया, हिसाब से एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने ऑर्डर किया, पिंजरा आ गया। 1 महीना से हम संघर्ष करते हैं, सुबह डाल निकालना, शाम को डालना, दिन में बकरी चराना, उसको यही करते थे 1 महीना से जी। और वो सफलता आज प्राप्त हुआ। पिंजरे में हमारे वहाँ तेंदुआ फंस गया। प्रयागराज का ऐतिहासिक भरत मिलाप सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। कलाकारों ने भजन कीर्तन गाकर दर्शकों का मन मोह लिया। इस ऐतिहासिक भरत मिलाप कार्यक्रम में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और सीता जी का हाथी पर सवार होकर आगमन होता है। भगवान श्री राम जी के मंच पर आते ही चारों तरफ जय सिया राम, जय श्री राम के जयकारे गूंजने लगे। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना की। इस ऐतिहासिक भरत मिलाप कार्यक्रम में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत तीनों भाइयों की पूजा अर्चना की गई। इस ऐतिहासिक भरत मिलाप कार्यक्रम में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत तीनों भाइयों के आपस में गले मिलने ही दर्शकों को आंखें नम हो गई। आस्था के केंद्र हैं, वो टेंट में थे, उनका दिव्य भव्य मंदिर बना। इसमें आप सबका सहयोग है, आप में से एक का सहयोग है, आप में से प्रत्येक का सहयोग है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी और डबल इंजन की सरकार में अयोध्या में श्री राम लला जी को राजवान करने का काम किया। भगवान जी का बहुत भव्य और दिव्य मंदिर बना। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। दिवाली से पहले जनपद मुरादाबाद को भारतीय रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने मुरादाबाद वासियों को 50 साल पुरानी मुरादाबाद से मुंबई के सीधी ट्रेन की मांग को पूरा कर दिया है। रेलवे के द्वारा मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से लालकुआं के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का जल्द संचालन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेन का इनॉग्रल रन ट्रेन चलाई गई, जो मुंबई से शुरू होकर सूरत, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, कोटा, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, अमरोहा होते हुए मुरादाबाद जंक्शन पर रात 10 बजे पहुंची, जहां मुरादाबाद के लोगों ने ट्रेन का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुरादाबाद के लोगों ने खुशी जाहिर की। पहला इनॉग्रल रन हुआ है। बांद्रा टर्मिनस से लालकुआं के लिए एक गाड़ी चलाई गई है। इनॉग्रल रन हो रहा है। अभी बहुत जल्दी ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। ये एक साप्ताहिक गाड़ी होगी जो बांद्रा से लालकुआं के बीच में चलेगी।
इसमें मुरादाबाद को भी स्टॉपेज प्रदान किया गया है। तो एक तरह से यह पहली गाड़ी होगी जो मुरादाबाद से डायरेक्टली बॉम्बे क्षेत्र के कनेक्टिविटी के साधन सारे यात्रियों को देगी। ट्रेन के चलने से हम बहुत बहुत खुश हैं। दिवाली से पहले जो इतना बड़ा तोहफा हमें मोदी सरकार द्वारा दिया गया उससे हम बहुत खुश हैं। जो कि हमें इतनी परेशानी होती थी, यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली से फिर हमें मुंबई के लिए ट्रेन मिलती थी, अब वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। सीधा मुरादाबाद से बैठेंगे, सीधा मुंबई उतरेंगे। हम बहुत खुश हैं और ट्रेन ये चलेगी, गवर्नमेंट ने हमें ट्रेन दी है, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते थे ट्रेवल्स करके कार से, फिर वहाँ पे कुली करते थे, हमारा बहुत पैसा खर्चा बहुत बच रहा हमारा, इससे बहुत आराम मिलेगा हमें, इससे वक्त भी बच रहा हमारा इससे। वहीं अमरोहा वासियों ने भी इस पर खुशी जताई है। यहां से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन के लिए अमरोहा वासियों की लंबी अरसे से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है। मांग पूरी होने पर रविवार को मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से चली ट्रेन सोमवार की शाम को जब अमरोहा पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ ट्रेन का स्वागत किया और ट्रेन ड्राइवर को फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान लोगों ने ट्रेन के साथ जमकर सेल्फी भी ली। स्टेशन अधीक्षक सरदार सिंह ने बताया कि 18 कोच की इस ट्रेन में अनारक्षित स्लीपर व एसी कोच लगे होंगे। वर्षों से ट्रेन की मांग करने वाले सामाजिक संगठन जज्बा फाउंडेशन के अध्यक्ष इकबाल खां का कहना है कि इस ट्रेन के चलने से अमरोहा के लोगों को अत्यधिक सहूलियत होने वाली है। इसके साथ ही कारोबारियों को कारोबार के लिए आवागमन में सहूलियत से कारोबार में तरक्की भी निश्चित रूप से होने वाली है। तो पहले तो सभी लोगों को और ये जितना भी प्रयास करने वाले कर्मचारी हैं और हमारे ये एसोसिएशन वाले पदाधिकारी हैं, सबको शहरवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इनके और पब्लिक के डिमांड के अनुसार, इनके प्रयासों के अनुसार ये गाड़ी आपको मिली है और पहला दिन है आज। पहले दिन में ही अमरोहा गाड़ी का स्टोरी किया गया है। ये हमारे और अमरोहा की जनता के लिए खुशी का विषय है। इससे फायदा बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि मुंबई रूट की कोई भी गाड़ी इस लाइन से जाने वाली नहीं थी। यहाँ तक कि मुरादाबाद से भी कोई गाड़ी अपनी इस लाइन से दिल्ली होकर कोई मुंबई आने वाली गाड़ी नहीं थी। इसलिए इस गाड़ी का इम्पोर्टेंस बहुत है। यहाँ की जनता को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और रेल मंत्री जी ने और जो अलग अलग हमारे यहाँ के सांसद थे, मुरादाबाद के, रामपुर के, अमरोहा के और जो अलग अलग जहाँ के सांसद थे, उन्होंने पुरजोर तरीके से इसका पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, जिसकी वजह से आज रेलवे ने हमें ये सौगात इस एरिया के लोगों को दी है, जिससे यहाँ के हजारों लोगों को फायदा होगा। गाजियाबाद को अक्सर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है और इसकी वायु गुणवत्ता कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। ये स्थिति शहरीकरण और औद्योगिकीकरण और यातायात की बढ़ती संख्या के कारण हुई है। जनपद का AQI 265 दर्ज किया गया है, जो कि देश के सबसे प्रदूषित शहरों के दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों द्वारा इसको कम करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों में लगे जनरेटर को भी निगरानी में रखा गया है। मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी AQI की समस्या है और AQI के लिए एक विस्तृत गाइडलाइंस EAQM द्वारा बनाई गई है, जिसका पालन अन्य विभाग तथा हमारे विभाग द्वारा करा जाता है और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, जो हम लोग इस समय कर रहे हैं। हम सो के उठते हैं तो हमें खांसी की दिक्कतें हो रही है, मेरे परिवार में मेरे बच्चों को भी है, मेरी वाइफ को भी रात से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं सोच रहा हूँ वैसे ही मौसम का चेंजेस होगा। बट अब जब मैंने आज न्यूज़पेपर पढ़ा सुबह सुबह तो मुझे लगा कि गाजियाबाद का IQ लेवल जो है बहुत ज़्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके से अगर ये बढ़ता रहा तो इस तरीके से दमा सांस की प्रॉब्लम सभी को होगी। ऑफिस वर्क में भी दिक्कत है, आइज में भी जलन हो जाती है, तो इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त व जागरूक बनाने के उद्देश्य से मेधावी छात्रा आंशा विश्वकर्मा को एक दिन का सांकेतात्मक जिलाधिकारी फतेहपुर बनाया गया। छात्रा ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ जिलाधिकारी की कुर्सी संभाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई के तहत लोगों की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के संबंध में दिशा निर्देश दिए। एक दिन के लिए बनी DM मेधावी छात्रा आंशा विश्वकर्मा ने बताया कि भविष्य में मेरा IAS अधिकारी बनने का सपना है। DM के रूप में मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं।
समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।